मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी और वो बहुत बुरे मूड में थी। थोड़ी देर बाद चली तो उसने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा कि ये देख, ये हमारे साथ कॉलेज में थी, एक के बाद एक इंटरनेशनल हॉलीडेज, और मैं यहीं फंसी हूँ। गोवा भी गए हुए ज़माना हो गया। मूड कैसे नहीं खराब होगा। मेरे ही कॉलेज की लड़की मेरे से दुगना तिगना कमा रही है। ऐसा लगता है कि मेरे ही बस की कुछ नहीं है। बेकार है लाइफ। शायद ही कभी इतना सक्सेसफुल हो पाऊंगी। ये बातचीत कुछ जानी पहचानी सी लगती है कि नहीं? कितनी ही बार किसी न किसी वजह से इस तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती ही रहती हैं। दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है, लेकिन क्यों, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेलसी क्या है और क्यों हम में से ज्यादातर लोग इसको गलत समझ लेते हैं। और आखिर में मैं सिस्टर शिवानी के बताए कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनसे हम जेलसी से और बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल जब सब लोग सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं और अपनी छुट्टियां, घूमना फिरना, पार्टीज, फंक्शन, सबकी फोटो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर डालते ही रहते हैं, तो देखने वाले को लगता है कि वो लोग कितने लकी हैं, कितने खुश हैं, और मेरे पास ही कुछ नहीं है। मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग है। अब ये कोई अच्छी फीलिंग तो है नहीं। मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती या रहना चाहता। मैं भी उन सब जगह जाना चाहती हूँ और वो सब करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुश होना है और मैं अपनी खुशी उन सभी चीज़ों से जोड़ लेती हूँ। और जब वो हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं और उस दोस्त की तरफ एक जेलसी की फीलिंग, एक ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। हम भूल जाते हैं कि लाइफ ने हमें भी बहुत कुछ अच्छा दिया है। पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है। क्या हम सच में उनसे जलते हैं जिनको ये सब कुछ मिला है, या ये कुछ और ही है? जेलसी यानी ईर्ष्या को और अच्छी तरह समझते हैं। मुझे ईर्ष्या की ज्यादा समझ नहीं थी। यही लगता था कि किसी के पास अगर कुछ है जो मेरे पास नहीं है तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ही, ये तो नेचुरल ही है। फिर मैंने जेलसी पर सिस्टर शिवानी को सुना। उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। हमें ईर्ष्या क्यों होती है? अगर कोई सक्सेसफुल है और हम उनसे जलते हैं या उनकी खुशी में खुश नहीं हो पाते, तो इससे हमारा क्या नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि कैसे हम इस फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं। एक बार जब मुझे ये अच्छे से समझ आ गया तो मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और थोड़े ही टाइम में मेरा दूसरों की सफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। मैं उनकी सफलता का हिस्सा बन जाती थी। बस मजा ही आ गया। फिर तो अब किसी का कुछ भी अच्छा हुआ हो तो बस मैं खुश, जैसे कि मेरी अपनी जीत हुई है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सक्सेस को अपना दोस्त बना लेंगे तो हमें कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। तो आइए इसको समझते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। मान लो मैं एक दिन अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही थी और मुझे मेरी एक कॉलेज फ्रेंड की फोटो दिखी। चलो उसको हम संजना नाम दे देते हैं। फोटो में संजना को एक अवार्ड मिल रहा था। अब मेरा एकदम से रिएक्शन क्या होगा? हे भगवान, ये क्या बन गई? इसको भी अवार्ड मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इसने कुछ खास किया भी होगा। ये तो कॉलेज में एकदम एवरेज थी और मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ अपनी जॉब में, जिसमें आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। काश मैं उसकी जगह होती। और भी ना जाने दिमाग क्या क्या सोचने लगेगा। अब आप अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि संजना की जगह मान लो मेरी कोई और फ्रेंड जैसे रिया होती, तो क्या हमारा रिएक्शन कुछ और होता? 2 मिनट रुक कर इसको सोचो। अगर वीडियो पॉज करनी है तो पॉज कर लो। आपको हैरानी होगी कि आपके विचार एकदम सेम है। संजना हो या रिया, आपको वो ही दुख और वो ही जलन महसूस हो रही है। इसका मतलब हमारे थॉट्स, हमारे विचार उस इंसान के लिए तो नहीं है जिसको अवार्ड मिल रहा है। तो ये विचार किसके लिए हैं? ये सारी जलन, ये सारा दुख उस अवार्ड को लेकर है
जो कि किसी और को मिल रहा है और आपको नहीं। ये सारी जलन इसलिए है क्योंकि कोई और आपसे ज्यादा उन्नति कर गया। असल में आपकी सारी ईर्ष्या सक्सेस से है, किसी इंसान से नहीं। कहीं पर भी कभी भी जब आप देखते हो कि कोई और तरक्की कर रहा है, किसी और को अवार्ड मिल रहा है और आपको नहीं, तो इसी तरह के विचार आते हैं। तो हम सक्सेस से जेलस होते हैं, किसी इंसान से नहीं। जरा सोचो कि जो चीज हम अपनी लाइफ में इतना चाहते हैं, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, थोड़ा सा समझें तो हमें पता चलता है कि हम उसी चीज से जेलस हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उनसे आपका रिश्ता कैसा होगा। ईर्ष्या एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है जो कि हम लगातार उस इंसान को दे रहे हैं, तो ये रिश्ता तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसी तरह जब हम किसी की तरक्की से, सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं तो हम एक नेगेटिव रिश्ता सक्सेस के साथ बना लेते हैं। तो हमें सक्सेस कैसे मिल सकती है? इसीलिए जब भी आप किसी को सक्सेसफुल होता देखें तो उनके लिए दिल से बहुत खुश होइए। और हाँ, शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप बस एक्टिंग कर रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो कि मैं खुश हूँ, पर ये ही सही है। ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी। झूठे ही सही, आप जरूर खुश होइए। आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप एक पुराने पैटर्न को बदल रहे हैं और इसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा। ये रातों रात नहीं हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपका माइंड ये पैटर्न समझने लगेगा कि दूसरों की सक्सेस में खुश होना है। और जब ये रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी तब आपको दूसरों की जीत पर, सफलता पर खुद ब खुद खुशी होगी। और जब आप दिल से दूसरों के लिए खुश होंगे तो सक्सेस स्वाभाविक तौर पर आपके पास भी आएगी। मैं समझती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। थोड़े टाइम पहले तक मुझे भी दूसरों की सक्सेस पर खुशी नहीं होती थी। कई बार तो थोड़े दिन लग जाते थे उस बात को भुलाने में। मैं उनको और उनकी सक्सेस को जज करती थी। वो तो इसके लायक भी नहीं है, उन्हें ये नहीं मिलना चाहिए था, मैं तो उनसे कहीं ज्यादा अच्छी हूँ, इत्यादि। लेकिन जब मुझे ये समझ आया कि सक्सेसफुल होने के लिए तो मुझे पहले सक्सेस को सराहना सीखना होगा, चाहे वो मेरी हो या किसी और की, तो तब मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखा और जहाँ पता चला कि किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मैं बहुत बहुत खुश होती थी। जब भी मैं दूसरों की सक्सेस को जज करती या उनकी सफलता पर परेशान होती, तभी उसी टाइम मैं एकदम अपने थॉट्स को चेंज कर लेती थी। शुरू शुरू में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मैं सब एकदम नकली में कर रही हूँ, लेकिन मैं ये करती रही और अब तो ये एक आदत सी हो गई है। और जब वो टाइम आया कि मैं दूसरों की खुशी में सच में दिल से खुश होने लगी, तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि क्या कमाल है, मैं सच में इतना खुश हो रही हूँ। और उस स्टेट को सोच कर देखो कि अगर आपको खुश होने के लिए अपनी सक्सेस की जरूरत ही नहीं है, रोजाना हम किसी ना किसी की सफलता के बारे में तो सुनते ही हैं, तो अगर हम उसमें खुश होने लगे तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैंने सिस्टर शिवानी से सीखे हैं। इन टिप्स को प्रैक्टिस करके मैंने दूसरों की खुशी में खुश होना सीखा। नंबर 1, ईर्ष्या हमारी प्राण शक्ति घटाती है। सिस्टर शिवानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जब हम किसी और की सफलता पर सवाल उठाते हैं, उससे खुश नहीं होते, तो ये हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी प्राण शक्ति को कम करता है। जलन एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है और जब हमारे शरीर का हर सेल इसको फील करता है तब हम थके हुए रहते हैं। ईर्ष्या हमारी इम्यूनिटी को भी कम करती है। हमारी इम्यूनिटी ही तो है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये जलन सही है? नहीं ना, तो फिर हम इसे बदल ही क्यों ना लें। नंबर 2, सफलता और खुशी में अंतर। अगर आपको किसी और की सफलता देखकर नेगेटिव फीलिंग आती है तो ये एक इनसिक्योरिटी का, असुरक्षा का संकेत है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो सफल है वो हमसे ज्यादा अच्छा है और बहुत खुश है।
यहाँ पर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं जो हम दूसरों से जलन करते हैं। बस बात इतनी सी है कि हम भी खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सोल का, हमारी आत्मा का स्वभाव है। और बचपन से ही हमने सुना है कि जो सफल होता है वो ही खुश होता है। सिस्टर शिवानी हमें समझाती हैं कि खुशी और सफलता दो अलग चीजें हैं। सफलता किसी और को आपसे बेहतर इंसान या आपसे ज्यादा खुश नहीं बनाती, वो बस उनकी मेहनत, ईमानदारी, भाग्य और पहले के कर्मों का नतीजा है। खुशी हमें तब महसूस होती है जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं। हम सबको पता है कितने सारे सफल लोग हैं जो कभी खुश नहीं रहे। तो प्लीज इन दोनों को, सक्सेस और हैप्पीनेस, सफलता और खुश रहने को कंफ्यूज नहीं करना। नंबर 3, ध्यान। सिस्टर शिवानी से एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है वो है मेडिटेशन करना, यानी कि ध्यान करना। ध्यान हमें भगवान की शक्ति के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। जब आत्मा ध्यान से पूरी तरह से एनर्जी से भर जाती है, तब उसे दूसरों में दिल से, स्वाभाविक रूप से अच्छाई को देखने की शक्ति मिलती है। फिर आप बहुत आसानी से दूसरों की खुशी में खुश हो पाते हो। आप देखोगे कि आप उनकी सफलता के पीछे की मेहनत को महसूस कर पा रहे हो और उनकी खुशी में आसानी से खुश हो पा रहे हो। नंबर 4, खुद पर विश्वास रखना। एक और बदलाव जो ध्यान शुरू करने के बाद होता है वो ये है कि हम अपने अंदर एक सुकून, एक शांति सी महसूस करने लगते हैं और खुद पर विश्वास करने लगते हैं। एक एहसास होता है कि मैं बहुत खास हूँ, यूनिक हूँ और मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और हमारा खुद को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बस जब हम खुद को इतना पहचान जाते हैं कि हम कौन हैं और हम कितने इम्पोर्टेंट हैं और अंदर से बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तब हम दूसरों से अपने आप की तुलना करना और उनसे जलन महसूस करना बंद कर देते हैं। नंबर 5, दूसरों को ब्लेस करना। सिस्टर शिवानी से एक और लेसन जो मैंने सीखा है वो ये है कि हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स दें। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि किसी को कुछ देने से ही हमें कुछ मिलता है, इसलिए हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स देते रहें। लोगों को ब्लेसिंग्स दें कि उनकी जिंदगी खुशियों से भरी है। इसको बस एक आदत बना लें। ये असल में एक जादुई प्रैक्टिस है, क्योंकि जो कुछ भी हम देते हैं वो यूनिवर्स हमें दुगना करके लौटाता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जरूरी नहीं है कि वो उसी व्यक्ति से आए जिसको आपने कुछ दिया है, लेकिन वो आएगा जरूर। बहुत जल्दी आपको महसूस होगा कि जिंदगी आपको इतनी खुशियाँ, इतनी सफलता दे रही है जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मेरी बात पर भरोसा नहीं करें, आप इसको खुद प्रैक्टिस करें और इसके रिजल्ट्स देखें। नंबर 6, लाइफ एक रेस नहीं है। हम किसी से जलन महसूस करते हैं जब हम उनके साथ एक कंपटीशन की फीलिंग रखते हैं। हम हर वो चीज जिसमें वो अच्छे हैं उसमें उन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये लगातार चलता कंपटीशन हमारी सोल को बहुत थका देता है और हम लाइफ की सच्ची खुशियाँ जैसे कि शांति, प्यार और संतुष्टि इन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। सिस्टर शिवानी से मैंने एक बहुत ही सिंपल सी बात सीखी है कि लाइफ में कोई कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। हम सबके अपने पहले के कर्म हैं और सबकी अपनी स्पेशल क्वालिटीज हैं। इसीलिए हम सबकी शुरुआत अलग अलग होती है। हम खुद की किसी और से तुलना कर ही नहीं सकते। सिस्टर शिवानी का ये संदेश बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। जब से मैंने इसे समझा तब से मैं हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ और दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाती। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिससे हम सीखेंगे कि कैसे हम हमेशा खुश रह सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।